फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने एमएससी मैथमेटिक्स का जो कंप्लीट सिलेबस होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता चुकी हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स में जो कंटेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है, सेकेंड आपका रियल एनालिसिस, थर्ड टोपोलॉजी एंड फोर्थ जो है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड फिफ्थ पेपर आपका एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और आपका जो एग्ज़ाम है इसी पैटर्न में होता है, जैसा ये सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपका एग्ज़ाम भी होगा। फर्स्ट जो पेपर होता है वो होता है एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें टोटल 5 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट में आप ग्रुप्स, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज, जॉर्डन होल्डर थ्योरम एंड सॉल्युबल ग्रुप्स एंड नीलपोटेंट ग्रुप्स, ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 1 में पढ़ते हैं। एंड यूनिट 2 में आपका फील्ड थ्योरी, एक्सटेंशन फील्ड, अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन एंड सेपरेबल एंड इनसेपरेबल एक्सटेंशन, ये जो टॉपिक्स हैं वो आप यूनिट 2 में पढ़ते हैं। एंड यूनिट 3 में आप परफेक्ट फील्ड्स, फाइनाइट फील्ड्स, प्रिमिटिव एलिमेंट्स, एल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड्स, ये सारे टॉपिक्स यूनिट 3 में पढ़ते हैं। यूनिट 4 में नॉर्मल एक्सटेंशन, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एक्सटेंशंस, गैलोइस एक्सटेंशंस एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइस थ्योरम, ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 4 में पढ़ते हैं। एंड यूनिट 5 में आपके दो टॉपिक्स है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन बाय रेडिकल्स एंड सेकेंड टॉपिक इज इनसॉल्युबिलिटी ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 5 बाय रेडिकल्स। तो ये टोटल 5 यूनिट जो आप एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ते हैं मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पेपर आपका होता है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में फर्स्ट यूनिट में आपके इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, जिसमें आपके सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड वाइस्ट्रास एम टेस्ट, एबेल्स एंड डिरिचलेट टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन, वाइस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। ये जो रियल एनालिसिस है ये आपके नेट सेट के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं वो सब नेट सेट के सिलेबस में रहते हैं। सेकेंड यूनिट में है पावर सीरीज, यूनिकनेस थ्योरम पावर फॉर पावर सीरीज, एबल्स एंड टोबर्स थ्योरम, रीअरेंजमेंट्स ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज, रीमैन्स थ्योरम, ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 2 में होते हैं। एंड यूनिट 3 में functions of several variables, linear transformations, derivatives in an open subset of Rn, chain rule, partial derivatives and interchange of order of differentiation, higher order derivatives, Taylor's theorem and inverse function theorem, implicit function theorem, ये सारे आपके यूनिट 3 में पढ़ते हैं। यूनिट 4 में जैकोबियंस एक्सट्रीम प्रॉब्लम विथ कंस्ट्रेंट्स एंड लैग्रांजियस मल्टीप्लायर मेथड, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये टॉपिक्स आपके यूनिट 4 के आ जाते हैं। एंड यूनिट 5 में आप पार्टीशन ऑफ यूनिटी, डिफरेंशियल फॉर्म्स एंड स्टोक्स थ्योरम, ये सारे जो है आपके 5th यूनिट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में यूनिट 1 में आप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स पढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट्स एंड द एक्सियम्स ऑफ चॉइस, कार्डिनल नंबर्स एंड देयर अरिथमेटिक, श्रोडिंगर बर्नस्टीन थ्योरम, कैंटर्स थ्योरम एंड द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस।
एंड जॉन्स लेमा भी इसमें पढ़ते हैं एंड वेल ऑर्डर्ड थ्योरम्स। ये सभी जो हैं आपके सेट्स के रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर इसमें डेफिनेशंस होते हैं। सेकेंड यूनिट में आते हैं डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस। इसमें हम स्पेसेस पढ़ते हैं एंड बेसिस एंड सब बेसिस, सब स्पेस एंड रिलेटिव टोपोलॉजी, अल्टरनेट मेथड्स ऑफ डिफाइनिंग टोपोलॉजी। इसमें हम दो मेथड पढ़ रहे हैं। पहला है कुराटोव्स्की क्लोजर ऑपरेटर एंड सेकेंड इज नेबरहुड सिस्टम एंड कंटिन्यूअस फंक्शन एंड होमोमॉर्फिज्म। ये सभी आप यूनिट 2 में पढ़ते हैं पेपर थर्ड में। यूनिट थर्ड में हम पढ़ते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड काउंटेबल स्पेसेस, लिंडलॉफ थ्योरम्स, सेपरेबल स्पेसेस, सेकेंड काउंटेबिलिटी एंड सेपरेबिलिटी, सेपरेशन एक्सियम्स, कैरेक्टराइजेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, उरिसोन्स लेमा एंड टेट्स एक्सटेंशंस थ्योरम। ये सभी आपके यूनिट 3 में आ जाते हैं। एंड यूनिट 4 में आप पढ़ते हैं कॉम्पैक्टनेस, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड कॉम्पैक्ट सेट्स, basic properties of compactness and finite intersection property, sequentially and countably compact sets, local compactness and one point compactification, स्टोन केस कॉम्पेक्टिफिकेशन। ये आपके यूनिट 4 में आप पढ़ते हैं। एंड यूनिट 5 में आप पढ़ते हैं कॉम्पैक्टनेस इन मैट्रिक स्पेसेस, इक्विवेलेंस ऑफ कॉम्पैक्टनेस, काउंटेबल कॉम्पैक्टनेस एंड सीक्वेंटियल compactness in metric spaces, connectedness space on the real line, components locally connected spaces। ये आपके यूनिट 5 में होते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका हो जाते हैं एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें आपके फर्स्ट यूनिट में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉची गॉसेट थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मोरेरास थ्योरम, कॉची इनइक्वालिटी एंड लियोविल्लेस थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, टेलर थ्योरम, लॉरेंट सीरीज, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज, मेरोमॉर्फिक फंक्शंस। ये आपके यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। यूनिट 2 में आपके टॉपिक्स हो जाते हैं मैक्सिमम मॉड्यूल्स प्रिंसिपल एंड श्वार्ट्ज लेमा, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, रॉचेस थ्योरम, इनवर्स फंक्शंस थ्योरम। ये आपके यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं। यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं रेसिड्यूज, कॉची रेसिड्यूज थ्योरम, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स, ब्रांचेस ऑफ मैनी वैल्यूड फंक्शंस, स्पेशल रेफरेंस टू आर्गुमेंट जेड, लॉग जेड एंड जेड पावर ए। ये आपके सभी जो है यूनिट 3 के टॉपिक्स हैं। यूनिट 4 में हम पढ़ते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फॉर्मल मैपिंग। ये आपके यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं। एंड यूनिट 5 में हम पढ़ते हैं स्पेसेस ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, हॉर्विट्ज थ्योरम, मोंटेल्स थ्योरम एंड रीमन्स मैपिंग थ्योरम। ये आपके यूनिट 5 के टॉपिक हैं। लास्ट पेपर हमारा हो जाते हैं एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ते हैं फॉर्मल लॉजिक स्टेटमेंट्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटोलॉजी, जिसे हम ट्रू फॉल्स देखते हैं, क्वांटिफायर्स, प्रेडिक्ट्स वैलिडिटी, proportional logic and semi-groups and monoid definitions and examples including concatenation operation। ये आपके रियल एनालिसिस में भी इसमें से कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, आप फिर आपके अलजेब्रा में भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अलजेब्रा में जो ग्रुप्स वगैरह रहते हैं वो वहाँ पर पढ़ते हैं, तो सेमी ग्रुप एंड मोनाइड वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं। एंड ये है तो आपके यूनिट 1 के टॉपिक्स हो गए। यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ सेमी ग्रुप्स एंड मोनोइड्स, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एंड कोसेंट सेमी ग्रुप्स, सब सेमी ग्रुप एंड सब मोनोइड, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, बेसिक होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये जो यूनिट 2 के जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपके यूनिट 1 के टॉपिक से कुछ कुछ सिमिलरिटीज होती हैं।
एंड यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं लैटिसेस एज partially ordered sets and their properties. Lattices as algebraic systems. Sublattices direct products homomorphisms. Special lattices complete complemented distributive. Boolean algebras as lattice. Boolean identities. Switching algebra examples एंड सब अल्जेब्रास। ये सारे टॉपिक्स आप बीएससी में पढ़ चुके रहते हैं एंड ये सभी आपके यूनिट 3 के टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड यूनिट 4 में हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड होमोमॉर्फिज्म, ज्वाइन irreducible elements, atoms, mind terms, Boolean forms and their equivalents. Mind terms, Boolean forms, sum of products, canonical forms, minimization of Boolean functions, applications of Boolean algebra to switching theory, एंड इसमें हम पढ़ते हैं एंड और नॉट गेट्स। लास्ट है आपका कर्नॉफ्स मैप मेथड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 5 में हम पढ़ते हैं ग्रामर्स एंड लैंग्वेजेस, फ्रेश स्ट्रक्चर, ग्रामर्स, रीराइट रूल्स, डेरिवेशंस, सेंटेंशियल फॉर्म्स and language generated by a grammar, regular context free and context sensitive grammars and languages, regular sets, regular expressions, syntax analysis, Polish notation and conversion of infix expressions to Polish notation, reserve Polish notation। इससे मेन टॉपिक आपका पॉलिश नोटेशन हो जाता है। और जैसे ग्रामर्स में आपके लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस आते हैं, इसके टाइप्स पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये आपके यूनिट 5 के कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं वो हो जाते हैं। मैंने और भी तो ये मैंने कंप्लीट एमएससी तो ये मैंने कंप्लीट एमएससी मैथ सो फ्रेंड्स, एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस होते हैं, जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे मैंने कंटेंट पूरे बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर के जो सिलेबस होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको सेमेस्टर 1 से पूरे सेमेस्टर 4 तक पूरा गाइड करने वाला हूं, तो मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देन अगर कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या कुछ प्रॉब्लम होता है एमएससी मैथमेटिक्स में जो कर रहे हैं बच्चे, उनको तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।